स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और वीकेंड के लिए हो जाइए तैयार। शानदार हफ्ता रहा है एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स के लिए। 7 हफ्तों की जो रैली थी हमारे बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में, वो अभी भी बरकरार है और फेड के रेट कट संकेत ने तो और चार चांद लगा दिए हैं। आज भी लग रहा है कि नए रिकॉर्ड्स ओपनिंग पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। 21,400 के ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा, करीब 60-65 अंकों की तेजी के साथ। अमेरिकी फ्यूचर से भी आपको अच्छे संकेत आ रहे हैं। ज्यादातर एशिया के बाजार भी आपको पॉजिटिव ही रुझान दिखा रहे, तो कोई परेशानी नहीं है ग्लोबल फ्रंट पर। निके आप देखिए 1.25% ऊपर है। चीन और हांगकांग खुलने की तैयारी में है, वहां पर अच्छा एक्शन बन सकता है। कोरिया भी आपको 1% ऊपर दिख रहा है। सिंगापुर में आपको हल्का सा सपाट कारोबार दिखेगा, बट अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। कच्चे तेल में एक रिबाउंड जरूर आया है, बट डॉलर इंडेक्स पर आपको लगातार प्रेशर चल रहा है, तो थोड़ा कमोडिटी का रिबाउंड जरूर आप देख रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन आपने तेजी का एक्शन देखा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी बाजार और कहां पर है ग्लोबल मार्केट का एक्शन, आइए समझते हैं डिटेल्स में नुपुर के साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मोमेंटम है, रोज ही हम बात कर ही रहे हैं। कल शाम को भी अच्छा ही रहा मूड? बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है। कल शाम को भी मूड काफ़ी अच्छा था। जो फेड पॉलिसी आई उसके बाद लगातार दूसरे दिन मूड माहौल अमेरिका का काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखा। अमेरिकी बाजार देखे तो छठे दिन आपको वहाँ पे तेजी ही नजर आई, तो संकेत तो काफ़ी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट से डाउ करीबन 160 अंक चढ़कर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिखा और पहली बार अगर आप देखें तो डाउ 37,000 के ऊपर बंद होते हुए भी नजर आया। नैस्डैक और S&P में भी आपको कल अच्छी गेन्स आते हुए दिखे, पॉजिटिव में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें भी 0.3% की कल हमने तेजी देखी वहां पे। तो अक्रॉस द बोर्ड कल तेजी थी और छठे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स जो है वो पॉजिटिव संकेत ही दे रहे हैं हमें। फेड पॉलिसी आने के बाद कल दूसरा दिन था और वहां पे पॉजिटिविटी बरकरार रही। फेड ने जो कहा कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसे बरकरार रखा, वहां पे कोई बदलाव नहीं किया, उन्हें स्थिर रखा और आने वाले जो 2024 में 3 जो रेट कट्स है उसके भी संकेत दिए, जिसका इम्पैक्ट कंटिन्यूसली यूएस बाजार में देखने को मिल रहा है। उसका इम्पैक्ट हमने बॉन्ड यील्ड पर भी देखा, डॉलर इंडेक्स पर भी देखा। लगातार चौथे दिन दोनों ही चीज़ें गिरती हुई नजर आई, फिसलती हुई नजर आई। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो अब 4% के नीचे आपको जाती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स भी 1% फिसलकर 102 के नीचे फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि वहाँ पे रिटेल सेल्स का कल आंकड़ा आते हुए दिखा, वो अनुमान से बेटर था, तो इकोनॉमी रेजिलेंट है वहाँ पे, लेकिन फेड की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखे इंटरेस्ट रेट्स को लेके, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी और जो तेजी का माहौल है वो बरकरार यूएस मार्केट में छठे दिन देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखें तो वो आपको भरपूर नजर आएगा। कल के दिन एप्पल का स्टॉक कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आया। दूसरी तरफ अबॉट का स्टॉक देखेंगे तो आपको वहाँ पे 7% के गिरावट दिखेगी, क्योंकि कंपनी के नतीजे आए और उसके बाद कंपनी ने जो गाइडेंस दिया वो कंजर्वेटिव था, वो थोड़ी अनुमान के मुताबिक नहीं आते हुए दिखा, जिसके चलते कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स देखे तो ऑल टाइम हाई पे आपको ट्रेड करते हुए दिख रही। यूएस में मॉडर्ना 9% कल भागते हुए दिखा, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड जो ड्रग थी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हमने इतना बड़ा उछाल कल स्टॉक में देखा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। डॉलर इंडेक्स गिरते हुए नजर आ रहे, बॉन्ड यील्ड गिरती हुई दिख रही है और पॉजिटिव संकेत इक्विटीज में छठे दिन तक बरकरार है। यूरोप की बात करें तो हालांकि कल यूरोप के बाजार हरे निशान में ही बंद हुए थे। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बिना बदलाव के स्थिर रखी, लेकिन वहां पे ब्याज दरें घटाने को लेकर कोई भी संकेत फिलहाल नहीं आए, जिसका इम्पैक्ट हमने यूरो में देखा और वो 2 हफ्तों की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो यहाँ पे कोई संकेत नहीं है रेट कट के, लेकिन यूएस में डेफिनेटली संकेत आ चुके हैं रेट कट्स को लेकर। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चा तेल 3% उछलकर $76 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोना भी 10 दिन से हम देख ही रहे वहाँ पे जो है कंटिन्यूटी बरकरार है ऊपरी तरफ। चांदी भी देखें तो एक हफ्ते में 4.5% का उछाल आपको चांदी में भी देखने को मिला है। मेटल्स में भी हालांकि तेजी जो है वो बरकरार है। तो यूएस में छठे दिन लगातार तेजी का सिलसिला बरकरार है। यूरोप में कल यूरो हालांकि 2 हफ्ते की ऊंचाई पे पहुंचते हुए दिखा, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो 102 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। तो कल काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई, जैसे नुपुर ने कहा, डाउ ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड आपके लिए बनाया है।
कच्चे तेल में एक रिबाउंड जरूर आया है, बट डॉलर इंडेक्स आपका और फिसला है। इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे है और ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आई थी, दोनों में रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या कुछ समझना है इतने सारे ग्लोबल संकेतों से, एंड ऑफ कोर्स आज हमारे बाजार कैसे रहेंगे। नई वीकली एक्सपायरी भी हो रही है शुरू। आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से दमदार संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। कल तो हमारे बाजारों में भी एक और रिकॉर्ड तेजी रही, लगातार 7वीं पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग के लिए हम और ग्लोबल मार्केट्स भी हैं तैयार। तो बताएं सर, आज कैसा एक्शन दिखेगा, नए रिकॉर्ड्स और उसके बाद क्या कैसी चाल रहेगी, इस पर अपनी नजर डालें। बिल्कुल बनेंगे दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। और संकट बहुत बढ़िया है, लगातार 6 दिनों से सिस्टम आ रहा है तेजी का अमेरिकी बाजारों ने। कहीं कोई धीमेपन के कमजोरी के संकेत है नहीं। आई एम लाइकिंग इट। डाउ जिस तरह से बढ़िया तेजी दिखा रहा है और हम लगातार बात कर रहे थे दिवाली के वक्त से कि डाउ बड़ी तेजी के लिए तैयार है, नए हाइज बनाने के लिए तैयार हो रहा हो। आप देखिए जो एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा है, कहीं कोई रुकने थकने का नाम है नहीं। सो ग्लोबल संकेत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब पॉजिटिव है। और कच्चा तेल भी देख लीजिए, जहां हम मार्केट में पहुंच चुके हैं उसके सामने क्या है कच्चा तेल, कुछ नहीं, $76 बहुत इजीली हमारे लिए कंफर्ट जोन में है। अब आइए हमारे अपने संकेतों के लिहाज से देखें तो भारतीय बाजार भी बेहद मजबूत है, लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, आंकड़े खरीदारी के दमदार आ रहे हैं। और जी कल के सेशन में तो कुछ ज्यादा ही अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि कल तो कोई खास ऐसी ब्लॉक डील्स भी थी नहीं, फ्यूजन माइक्रो की छोड़ दी। तो उसके अलावा उसके बावजूद कैश मार्केट में करीबन 3570 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की बहुत मजबूत कही जाएगी। अब एक बात और अच्छी आज दी है कि आज शुक्रवार है, वीकली ट्रेडिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और दोनों ही जगह पोजीशन काफी हल्की है। तो हल्के बाजार के लिए ऊपर उठने में और बढ़ने में बहुत आसान सा काम है। तो सिंपल सी चीज है कि इस लाइफ टाइम हाई के मार्केट पर आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, बाइंग रेंज कहाँ है और किस लेवल के नीचे जाने पर बाजार होगा खराब। और आज के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 21,025, 21,075। ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट जोन है और गलती से दिन के दौरान कभी भी इस रेंज में आ जाए तो कोई आपको इन्विटेशन नहीं देगा, तुरंत वहां पर खरीदारी कर लीजिए। बाय ऑन डिप, बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटजी लेकर चलिए। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं पता नहीं, 21,225 के पार निकलकर आगे उसके ऊपर ही खुलेंगे। ब्लू स्काई जोन है और मजे की बात ये थी कि ब्लू स्काई जोन में जहाँ आपके पास में कोई लेवल से पुराने, क्योंकि पहली बार वहां पहुंचेंगे और नए कोई खास डेटा है तो ये कहना मुश्किल है कि कितना ऊपर जाएगा। बस आप तो अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करो, स्टॉक उसको ट्रेल करते चलो, सिंपल यही फॉर्मूला काम आएगा। बैंक निफ्टी 43,450, 43,575 मजबूत सपोर्ट जोन है। इसी रेंज में पहले सपोर्ट रेंज में ही आपको खरीदारी कर लेनी है और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट एक 47,950, 48,000 के आसपास है। एक बार 48,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिका निकला ऊपर तो फिर ये भी आपके लिए ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये है लेवल जिन पर आपको रखनी नजर। तेजी के रुझान के साथ बने रहें, डटे रहें, लगे रहें। एब्सोल्युटली सर, और ऑफ कोर्स आपकी तो गाइडेंस लगेगी भी। 8 बजे पूरी डिटेल में अनिल जी से स्ट्रैटेजी और डेटा भी समझेंगे, बट फिलहाल ब्लू स्काई जोन के बाद आज भी अनिल जी कर रहे हैं। कल ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास आ गया था बैंक निफ्टी। खैर फिलहाल आज के लिए सपोर्ट रेंज अब 21,000 के ऊपर आ गई है निफ्टी की, तो अपनी सपोर्ट रेंज पुल अप कर लीजिए। कल 250 पॉइंट की रैली के बाद 21,025 से 21,075 आपकी सपोर्ट रेंज रहेगी और जो ब्लू स्काई जोन है वो 21,225 के ऊपर आपको आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,450, 47,475 ये आपके लिए अब अहम सपोर्ट हो जाता है। 48,000 कल 50 पॉइंट से ये जोन रह गई थी, बट अगर आज 48,000 का लेवल क्रॉस कर लेता है बैंक निफ्टी तो फिर ब्लू स्काई जोन में भी आ जाएगा। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। स्टॉक्स यहां पर भी आपको भरपूर एक्शन दिखने वाला है, बट उससे पहले बात करते हैं फंड रेजिंग की, क्योंकि आईपीओ एक्शन चल रहा है और भी कई सारी आईपीओ अगले हफ्ते आने की तैयारी में है। इसके अलावा कई सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, रोज क्यूआईपीज लॉन्च हो रही हैं। तो आज हमने सोचा कि जो स्टॉक्स इन न्यूज है इसको 2 भाग में हम बांटेंगे। पहले तो बात करते हैं ये पूरा जो आईपीओ एक्शन है, फंड रेजिंग हो रही है, ब्लॉक डील्स हो रही है, यहां पर आपको कहां नजर रखनी है, क्योंकि रोज इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अरमान गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं कितनी सारी फंड रेजिंग हो रही है इस समय बाजार में? बिल्कुल काफी फंड डील्स है, शायद पहली बार ही रिजल्ट के अलावा 2 लिंक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स की अगर आप बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जहां पे आईपीओ आज बंद होगा, डे 2 का अपडेट है। कुल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 4.3 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 5 गुना है, क्यूआईबी का 84% है। डॉम्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आप बात करें, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 15 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 41 टाइम्स अभी तक ऑलरेडी बढ़ चुका है,
QIB का पूरा 1 गुना हो चुका है और NII की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 26 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। आइनॉक्स इंडिया यहाँ पर भी जो डे 2 आज है, डे 1 का अपडेट है, कुल लगभग 2.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 3.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। अब ब्लॉक डील्स पे आ जाएं तो कैफिन टेक यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए जनरल अटलांटिक सिंगापुर जो फंड बेचेगी लगभग 10% हिस्सा, फ्लोर प्राइस 490 का है, जिसमें अगर आप देखें मौजूदा भाव से 7.9% डिस्काउंट पर है और कुल डील साइज की अगर आप बात करें तो 830 करोड़ है। PVR आइनॉक्स यहाँ पे PE प्लेयर कंपनी में बेचेगी लगभग 2.3% हिस्सा, करीब अगर आप देखें तो 1750 से 1770 के बीच में जो है हिस्सेदारी बेची जाएगी और डील का कुल साइज देखें तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का है। सेटिन क्रेडिट केयर यहाँ पर QIP लॉन्च हुआ है, फ्लोर प्राइस जो है वो 242.8 का रखा गया है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें उससे 5% डिस्काउंट में हो सकता है, फ्लोर प्राइस जो है ये है। और उसी के साथ साथ कंपनी का QIP के जरिए 300 करोड़ जुटाएगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पर QIP का इशू प्राइस 107.6 तय किया गया है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस बात करें तो फ्लोर प्राइस 112.7 का था, उससे लगभग 4.5% के आसपास डिस्काउंट पर है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर कल 14 दिसंबर को QIP बंद हुआ और 11 दिसंबर को शुरू हुआ था। इशू प्राइस 347 का है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस से देखें तो लगभग 5% के आसपास का डिस्काउंट पर है। उसी के साथ साथ अंत में इरकॉन इंटरनेशनल सरकार 1.3 लाख तक शेयर जो है बेचेगी और कर्मचारियों को OFS के जरिए भी शेयर बेचे जाएंगे। उसमें लगभग अगर आप देखें तो 158.7 के भाव पर हिस्सेदारी बेची जाएगी, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे 7.5% के आसपास डिस्काउंट पर है और कर्मचारियों के लिए OFS 18 और 19 दिसंबर तब खुलेगा। ओके ये आपके लिए पूरा फंड रेजिंग एक्शन। बट इसके अलावा अरमान बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या हैं, खबरें कौन कौन सी लेकर आए हैं और कल की जो ब्लॉक डील्स हुई है उसमें क्या कुछ एक्शन है? बिल्कुल, ट्रिगर्स में आज नतीजों में कैच गांधार ऑयल जिसका आप नतीजे आते हुए दिखेंगे, टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर 75 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होंगे। इंडियन बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। FTSE ग्लोबल इंडाइसेस चेंजेस जो हैं वो इफेक्टिव आज की क्लोजिंग से होते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप में इंक्लूजन मैनकाइंड फार्मा का होगा और FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स इंक्लूजन में भी वहाँ पर मैनकाइंड फार्मा है और FTSE ऑल कैप इंक्लूजन में मैनकाइंड फार्मा और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है। आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। खबरों पे आ जाएं तो M&M फाइनेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंपनी का इंश्योरेंस कारोबार में उतरने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कंपनी लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी। बायोकॉन यहाँ पर कंपनी अपने API कारोबार को बेच सकती है। API कारोबार की वैल्यू करीब $1.5 बिलियन है। IRB इंफ्रा यहाँ पर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और MP में NHIA के TOT 13 कंसेशन प्रोजेक्ट के लिए वो प्रीफर्ड बिडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ हीरो मोटो यहाँ पर कंपनी ने एसोसिएट कंपनी एथर एनर्जी में लगभग 140 करोड़ का अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। मझगांव डॉक MDL ने 20,000 करोड़ की लागत से बनाने जा रही है 3 नई सबमरीन। जीनस पावर यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी को स्मार्ट मीटर के लिए लगभग 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। टेक्समेको रेल कंपनी को रेलवे मंत्रालय से वेगन बनाने के लिए 1375 करोड़ के जो है LOA मिलता हुआ दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर इनकी सब्सिडरी जो है उनको अगर आप देखें 100 करोड़ का अतिरिक्त उसमें ये निवेश करने वाले राइट इश्यू के जरिए जो निवेश करेंगे। अब बात करें बल्क और ब्लॉक डील्स में, जिसमें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जिसमें सेलर्स बोथ जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बेचे हैं लगभग 64.5 और लगभग 38.4 लाख शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं। अब खरीदारों की लिस्ट में काफ़ी सारे नाम हैं, 9 नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल आदि कई सारे नाम आते हुए दिखे हैं। जेनटेक यहाँ पर 3 प्रमोटर्स ने लगभग 20 लाख के आसपास शेयर्स बेचते हुए दिखे हैं, जिसमें बायर्स में टाटा AIA उनका नाम आता हुआ दिखा है। और अंत में सेनको गोल्ड जहां पे पब्लिक शेयर होल्डर ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 6 लाख शेयर्स बेचे। बहुत सारा एक्शन हो रहा है बाजार में, नजर रखिए, रोज बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है, फंड रेजिंग हो रही है और कंपनीज के लिए भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। M&M फाइनेंस ऑफ कोर्स कल हमने इसमें बड़ा एक्शन देखा था और इंश्योरेंस कारोबार के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स आना बाकी है, बट बड़ा स्टेप इनका भी बन रहा है अपना कारोबार विस्तार करने के लिए। आइए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी लें आज के लिए। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रही हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप, वेरी कांग्रेचुलेट टू एवरीवन। 21,200 के लेवल्स पे हम आ चुके हैं एंड हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बुल्स का जो है पूरा एक्शन भरा पड़ा है।
जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। FIIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अराउंड 60% है। तो कुल मिला के बाजार में जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो एक हैवी वेट है LNT मैंने चुना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एक्शन है यहाँ पे, और जिस तरह स्टॉक ने पूरे बाजार में एक सपोर्ट किया है इस पूरे रैली में, और एक 5 से 6 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक अब निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। 3570 तक के टारगेट्स के लिए हम इस पे खरीदारी कर सकते हैं 3365 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम। हम देख रहे हैं कि IT पैक जो है वो अब काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को, स्पेशली मिड कैप IT स्पेस। परसिस्टेंट सिस्टम जो है अपने पिछले हॉर्डल को सरपास किया है। अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, और RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 7130 लेवल्स और 6720 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 2 स्टॉक्स खरीदने आपको। LNT यहाँ पर 3570 का होगा टारगेट, खरीदारी करके चलिए। कैपिटल गुड स्टॉक्स में हमने रिसेंटली अच्छा मोमेंटम भी देखा है, और उसके साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर 7130 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। कल IT में भी जबरदस्त एक्शन था, 20 महीने की ऊंचाई पर आपको IT इंडेक्स भी दिख रहा है। शुक्रिया शिवांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छा एक्शन बाजार में आज बन रहा है एक बार फिर से। ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए नई रिकॉर्ड ऊंचाई छूने की तैयारी में है। कमोडिटी बाजार यहां पर भी आपको दमदार एक्शन दिख रहा है। कल एक बड़ा बाउंस बैक आया डॉलर की गिरावट से। आइए जरा समझते हैं आज के लिए आप कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुंवर जी के रवि देवरा साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। रवि गुड मॉर्निंग। पहले तो गोल्ड और सिल्वर से करते हैं शुरुआत, क्योंकि कल ड्यूरिंग ट्रेड हमारे बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया था गोल्ड सिल्वर दोनों में। एंड में गोल्ड में ऑफकोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली बनी, बट आज कैसा एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से सुस्त हो गया है। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल ड्यूरिंग द मार्केट आवर हमने जब शो किया तभी हमने बताया था कि गोल्ड थोड़ा टैपिड रह सकता है। उसका रीजन है क्योंकि एक्विटीज में जो आउट परफॉर्मेंस है, तो असेट क्लासेस का जो मंथली फ्लो है वो शायद इक्विटीज पे ज्यादा जा रहा था। जो सेफ हेवन अपील थी गोल्ड की वो थोड़ी कम होती हुई दिखी थी। इस हिसाब से सिल्वर में एक अच्छा बाउंस था। साथ में सेकंड हाफ में चाइना ने थोड़ा स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए, इसका भी फायदा मेटल्स एंड सिल्वर को मिला था। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। गोल्ड में आज बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि सिल्वर कल 5% अप बंद हुआ था, तो इस हिसाब से वहां पे थोड़ा डाउन पे बाय करे। बट गोल्ड में 62,200 के करीब बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, 62,000 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड लग रहा है कि 62,800 तक के लेवल आपको आज आते हुए दिख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर रखिए नजर, आज एक्शन बन सकता है। कच्चे तेल में क्या करना है? कल यहाँ पर भी बाउंस बैक हुआ है, आगे की राय कैसी दिख रही है? काफी टाइम के बाद कच्चे तेल ने जो 6,000 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद पहली बार कल उसके ऊपर क्लोज हुआ है। 4% की तेजी के साथ कच्चा तेल बंद हुआ था। मुझे लग रहा है कि आज भी शॉर्ट कवरिंग जारी रहेगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। 6020 के करीब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो करोड़ का है वो बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगाए 5,950 का। एक तेजी 6,150 तक आ सकती है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था, आज अगर ये 650-100 के ऊपर रहा तो एक अच्छा वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है। तो आज भी सेकंड डे भी मुझे लग रहा है कि क्रूड में ये तेजी का टर्न है वो जारी रह सकता है। और बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? यस, चाइना ने जो कल स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए, इन पर्टिकुलर जो मॉर्गेज लोन के ऊपर स्टिमुलस मेजर्स किए, वो रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए लिए थे। मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से 2 कमोडिटी कॉपर एंड जिंक दोनों में आज फिर से तेजी लौट सकती है। कॉपर में 724 के करीब बाय करे, 720 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 734। एंड जिंक में 220 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 218-20 का। 224 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो लग रहा है कि आज बेस मेटल पैक से कॉपर एंड जिंक है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपर और जिंक यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है। बेस मेटल्स यहाँ पर रखिए नजर। कच्चे तेल और गोल्ड में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए नजर डालते हैं आज दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है बाजार पर। FIR अरमान बताइए आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, आज रिपोर्ट में सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उन्होंने भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट है
डाउनग्रेड कर रहे हैं ओवरवेट से इक्वल वेट पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 985 से बढ़ाकर 1015 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव के आसपास ही है। जेफरीज की पीआई इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 4290 से घटाकर 4120 का टारगेट कर रहे हैं। एचएसबीसी की नेस्ले इंडिया पर रिपोर्ट है, डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से होल्ड पर टारगेट वो यहां पर बढ़ा रहे हैं 23,600 से बढ़ाकर 25,200 का कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्हीं की कोलगेट पामोलिव पर रिपोर्ट है, डबल अपग्रेड यहां पर आ रहा है होल्ड से बाय पर, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 2,100 से बढ़ाकर 2,650 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें 2,375 का है। एचएसबीसी की ही एशियन पेंट्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा 20 रुपए बढ़ा रहे हैं, 4,000 से बढ़ाकर 4,020 रुपए कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें 3,240 के आसपास का, उससे काफी ऊपर है। और अंत में एचएसबीसी ही एवेन्यू सुपर मार्ट्स पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 4,600 से बढ़ाकर 4,630 का कर रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट काउंटर्स, बट डाउनग्रेड आया भारतीय एयरटेल पर, देखते हैं इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा आज स्टॉक में। ऐसे ही कुछ और दमदार स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं।